आज मैं बात करने वाली हूँ पैरालिसिस के बारे में। मेरे पास पेशेंट आते हैं और उनके परिजन आते हैं। वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये पैरालिसिस है या स्ट्रोक है। तो आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पैरालिसिस के बारे में और इसके पीछे के क्या कारण हैं। मैं डॉक्टर कंचन सिंह, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पैरालिसिस का अर्थ है कि शरीर के किसी भी हिस्से का काम ना करना। वो हाथ भी हो सकता है, वो आपका पैर भी हो सकता है। जब शरीर का कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो उसे पैरालिसिस कहा जाता है। अब इसके पीछे के क्या कारण हैं तो चलिए जानते हैं। पैरालिसिस कई कारणों की वजह से भी हो सकता है। पैरालिसिस लोगों को लगता है कि ब्रेन के वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैरालिसिस कई कारणों के वजह से भी हो सकता है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड की वजह से भी हो सकता है या नसों की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। ब्रेन की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की वजह से आखिर क्यों पैरालिसिस होती है। स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरुरज्जु कहा जाता है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है। अगर मेरुरज्जु में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी पैरालिसिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम और भी नीचे आते हैं, जैसे कि नसों में, अगर नसों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी पैरालिसिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। नस और मांसपेशी जहां आपस में जुड़ते हैं, जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है, अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि पैरालिसिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन की वजह से आखिर पैरालिसिस क्यों होता है। क्या कारण देखने को मिलता है अगर ब्रेन की वजह से पैरालिसिस हो रहा है। पहला है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है सडनली ब्रेन में किसी भी कारण के वजह से, चाहे वो इन्फेक्शन के वजह से ही क्यों ना हो, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे ही ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बंद होती है, पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आता है और उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। बॉडी पैरालाइज पूरी भी बॉडी हो सकती है, हाफ भी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, एक हाथ भी हो सकता है, एक पैर भी हो सकता है। तो अगर ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है तो ये किसी इन्फेक्शन के वजह से या ब्लड जो है वो प्रॉपर ब्रेन में नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो गई है, तो उसके वजह से भी पैरालिसिस आ सकती है। दूसरा रीज़न है ब्रेन हैमरेज। पैरालिसिस ब्रेन हैमरेज के वजह से भी हो सकता है। ब्रेन हैमरेज का मतलब है कि सडनली अचानक ब्रेन की कोई भी नस अचानक से फट जाती है, जिसके वजह से ब्रेन हैमरेज होता है और पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। पूरी बॉडी भी पैरालाइज हो सकती है, हाथ भी हो सकती है, बाजू भी हो सकती है और पैर भी हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं पैरालिसिस होने के। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैरालिसिस क्या है और इसके पीछे के क्या कारण होते हैं, किन किन वजहों से पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी इसके सिम्टम्स और इसके टाइप्स के बारे में कि पैरालिसिस के क्या सिम्टम्स होते हैं और पैरालिसिस की क्या टाइप्स होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।